हिंद दोस्तों। भारद्वाज आरकेसी चैनल में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। उत्तराखंड की बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब फैसले की घड़ी आ गई है। कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत 30 मई को इस सनसनीखेज मामले में अपना फैसला सुनाएगी। आप लोग को पता होगा, 2 साल 8 महीना पुराने इस केस में उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश को कोर्ट के इस फैसले का इंतजार है। सबकी नज़र इस पर टिकी हुई है। ये पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक की एक 22 साल की अंकिता भंडारी की 18 सितंबर 2022 को हत्या कर दी गई थी। वह यमकेश्वर ब्लॉक में ही बने वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। उस समय ये बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ था। इस हत्याकांड को लेकर हर कोई बहुत रोष में था। अंकिता 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर के वनतारा रिजॉर्ट से लापता हो गई थी। इसके लेके प्रशासन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था उस समय। आप लोगों को तो पता ही होगा, हर टीवी चैनल, हर न्यूज़ चैनल, सब जगह बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड थी। 24 दिसंबर को चीला पावर हाउस इंटेक में नहर से एसडीआरएफ ने अंकिता भंडारी का शव तब बरामद किया था। और उस समय इस मामले में जो पुलकित आर्य को मुख्य आरोपी बनाया गया था, उसके साथ ही उसके रिजॉर्ट में काम करने वाले उसके 2 कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उस समय गिरफ्तार किया गया था और जेल भेज दिया गया था। मजेदार बात यह है, इसमें जो जानने वाली बात यह है कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य हरिद्वार के भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता विनोद आर्य का बेटा था और वह उत्तराखंड माटी कला बोर्ड का पूर्व अध्यक्ष था और उत्तराखंड ओबीसी आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष अंकित आर्य का छोटा भाई है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो मेन एक्यूज था उसकी पहुंच कितनी हो रही होगी उस समय। तो वो गवर्नमेंट भी बीजेपी का, तो वो हर एंगल से अपने आप को प्रोटेक्ट करने का वो कोशिश कर रहे थे। उसके फैमिली उसको प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहा था। वो खुद भी अच्छे पहुंच वाला था, पैसे रुपये की तो कमी नहीं थी। वो अपने सिस्टम के करप्शन का वो फ़ायदा भी उठा रहा था। हालांकि इस घटना के बाद विनोद आर्य को, जो कि अंकित आर्य के फादर हैं, उनको पार्टी ने निकाल दिया। उस समय अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी ने आरोप लगाया था प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार में। अब तक उन लोगों ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है। भाजपा के बड़े नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है जिनका नाम इसमें आ रहा था। अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि उनके जीते जी उनकी बेटी के हत्यारों को फांसी मिले। इसके साथ ही उन्होंने वीआईपी अजय कुमार का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि सरकार उसे राजनीतिक संरक्षण दे रही है और निष्पक्ष जांच में अड़चन डाल रही है। यानी अंकिता भंडारी के माँ और पिताजी दोनों का धामी सरकार पे बहुत बड़ा आरोप था उस समय कि ये धामी सरकार बीजेपी के इन नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर धामी सरकार पे काफ़ी हमलावर उसमें थी, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और इसे वहाँ के कानून व्यवस्था की नाकामी को भी दर्शा रही थी। मामले के खुलासे को लेकर उस समय के डीआईजी कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर के डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में धामी सरकार ने एक एसआईटी टीम गठित की गई। एसआईटी टीम अपने जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 500 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसमें अलग अलग धाराओं में इन एक्यूज के ऊपर आईपीसी के अलग अलग धारा इम्पोज किया गया था। जैसे पुलकित आर्य पर आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या, 201 यानी साक्ष्य मिटाना, एविडेंस डिस्ट्रॉय करना, 354A 354A छेड़छाड़ और इसके अलावा अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय हुए हैं। वहीं अन्य दोनों आरोपी पर भी जो कि उस रिसोर्ट में कर्मचारी थे और इस हत्या में कहीं ना कहीं उनका सहयोग रहा है, उनके ऊपर भी हत्या और अनैतिक कार्यों में सहयोग के आरोप लगाकर उनके ऊपर भी
आईपीसी के अन्य धाराओं के तहत केस किया गया। क्यों तीनों हत्या आरोपियों को रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आरोप तय होने के बाद 28 मार्च यानी 2023 से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू हुई। कोटद्वार एडीजी कोर्ट में 30 जनवरी 2023 को मामले की पहली सुनवाई हुई। आप अंदाजा लगाइए, 30 जनवरी 2023 को इस मामले की पहली सुनवाई हुई थी और आज करीब 2 साल और 8 महीने तक ये चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से जांच अधिकारी समेत 47 गवाह अदालत में पेश किए गए। हालांकि एसआईटी ने इस मामले में 97 गवाह बनाए थे। टोटल 97 गवाह इस केस में एसआईटी उनको ये उनकी लिस्ट बनाई थी। लेकिन जिनमें से केवल 47 अहम गवाहों को ही अदालत में पेश किया गया। कुछ लोग डर से, कुछ लोग अन्य दूसरे कारणों से वो गवाह बनने के लिए फिर तैयार नहीं हुए। तो भी 19 मई को यानी 19 मई 2025 को अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी की ओर से बचाव पक्ष की बहस का जवाब देकर सुनवाई का सिलसिला समाप्त किया गया था। इसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों की बहस और दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 30 मई यानी आज की डेट तय की थी। अदालत में आज सुनवाई सुबह 10:30 बजे से शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के मद्देनज़र कोर्ट परिसर के 200 मीटर के दायरे को पुलिस सील किए हुए है। ये बीजेपी के नेता, कुछ स्थानीय नेताओं का, कुछ उनका सपोर्टर का कोई हुड़दंग ना हो, इस वजह से भी। वैसे तो बीजेपी पार्टी लेवल में इन लोग से दूर हो गई है, लेकिन तभी उन लोग के कुछ कार्यकर्ता जो उस विनोद आर्य के से जुड़े हुए हैं, उन लोग को लेके थोड़ा सा अपने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार सजग है। मामले में सिर्फ वकील, केस से जुड़े और जरूरी स्टाफ को ही भीतर जाने की अनुमति मिली हुई है। कोर्ट परिसर में केवल वकील, इस केस से जुड़े हुए और जरूरी स्टाफ जो भी इस केस से जुड़े हुए हैं, केवल उन्हीं को अनुमति है। किसी और दूसरे को कोर्ट परिसर में, कोर्ट के भीतर के ट्रायल में भीतर जाने की अनुमति नहीं है। एसएसपी पौड़ी के नेतृत्व में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। वो अभी तो फिलहाल इस केस की हेयरिंग चल रही है, सुनवाई हो रही है और सारे देश को उम्मीद है कि जो भी हो, अंकिता भंडारी को इस केस में न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा और न्याय की जीत होगी, सच की। और ये भी एक एग्जाम्पल सेट करना जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितने भी बड़े पौधे पर हो, चाहे कितने भी पावर हो उसके पास में, उनको कानून के कटघरे में लाकर इससे उनके ऊपर सज़ा जो है वो इम्पोज किया जाए। उनको इसके एक उदाहरण पेश किया जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना करने के पहले अपराधी जरूर एक बार सोचे। जय हिंद दोस्तों। आज की जो खबरें हैं बस यहीं तक। कल फिर मिलेंगे नए खबर के साथ में। आपके दीजिए।